हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक फेमस पोइट को, एक फेमस प्ले राइट को जिनका नाम है टी.एस. एलियट। इनकी टाइम लाइन है 1888 टू 1965। टी.एस. एलियट जो इनका नाम है, ये फुल नेम है इनका थॉमस स्टर्न्स एलियट। टी स्टैंड्स फॉर थॉमस, एस स्टैंड्स फॉर स्टर्न्स एंड थॉमस स्टर्न्स एलियट, ये इनका फुल नेम बन रहा है। He was born on 26 September 1888 in St. Louis, Missouri. Died on 4 January 1965 in London, England. He was a famous playwright. एक famous playwright है ये, poet हैं, critic हैं, essayist हैं, publisher हैं, editor हैं, banker हैं and a teacher हैं. So basically he is having a rich background. He shared his name with his maternal grandfather. Maternal grandfather कौन होते हैं? हमारे नाना जी। तो इनका जो नाम है, इनके नाना जी के नाम पर रखा गया था। इनके नाना जी का नाम भी टी.एस. एलियट ही था। Next we have he was a polyglot. Polyglot means कि a person who uses several languages. तो he knows Latin, ancient Greek, French and German. He began to write poetry when he was 14 under the influence of Edward Fitzgerald's Rubaiyat of Omar Khayyam. इन्होंने एडवर्ड फिtzgerald का ये वर्क पढ़ा था, रुबायत ऑफ उमर खयाम, जिसका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर काफ़ी पड़ा कि इन्होंने 14 की एज में ही जो पोइट्री है लिखना स्टार्ट कर दिया था। ही वॉज अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप। इनको स्कॉलरशिप भी मिलती है मैटन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इन 1914। और 1914 में ही इनकी जो मीटिंग है वो होती है एजरा पाउंड से, जो कि इनके लिटरेरी मेंटोर बनते हैं। तो इस नाम से जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना हमने, क्योंकि ये नाम पढ़ने से ऐसा लग रहा है हमें कि किसी मेल का है, सॉरी फीमेल का है, लेकिन ये फीमेल का नाम नहीं है, ये एक मेल का नाम है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एंड एजरा पाउंड का इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि योगदान रहा है, इनको इन्फ्लुएंस करने में, इनको जो है इम्पैक्ट इनका काफ़ी रहा है। इलियट्स फर्स्ट मेजर पोइम, इनकी फर्स्ट मेजर पोइम थी द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जो कि पब्लिश हुई थी एट एजरा पाउंड इंसिस्टेंस। मैंने आपको बोला था ना इनका नाम बार बार आएगा इनकी लाइफ में। सो एजरा पाउंड की इंसिस्टेंस पे ही इन्होंने जो इनकी ये मेजर पोइम है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये इनकी पोइट्री जो है पब्लिश हुई थी किसमें? ए मैगजीन ऑफ वर्स। पोइट्री ए मैगजीन ऑफ वर्स में ये जो है इनकी पोइम जो है पब्लिश हुई थी first time. From 1917 to 1919, he worked as a literary editor of The Egoist. ये एक फेमिनिस्ट मैगजीन थी जिसमें इन्होंने 1917 से 1919 यानी कि 2 इयर्स के लिए इन्होंने इस मैगजीन में जो है एज एन एडिटर, लिटरेरी एडिटर काम किया। इन 1923 में ही बिकेम एडिटर बने थे ये किस मैगजीन के? द क्राइटेरियन। इसी मैगजीन के ये फाउंडर भी थे। दिस वाज अ जर्नल, इसी जर्नल के ये फाउंडर भी थे एंड 1923 में ये इसी जर्नल के एडिटर भी बने। 1925 में ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है, आप देखोगे अगर आप इनको गूगल करोगे, इनके नाम के साथ आपको OM लिखा मिलेगा छोटा सा। तो OM इज़ ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है ये एक बहुत ही स्पेशल डिस्टिंक्शन है जिसको फाउंड किया था किंग एडवर्ड 7 ने, एंड ये उनको दिया जाता है दोज हु पेड हिज सर्विसेज, गुड सर्विसेज टूवर्ड्स द एडवांसमेंट ऑफ आर्ट्स, लर्निंग, लिटरेचर, साइंस। किसी भी फील्ड में इन्होंने अगर अच्छा किसी ने काम किया होता है तो उनको ये जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया जाता है। एंड ही ऑल्सो गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948. 1925 he got Order of Merit and 1948 he got Nobel Prize for Literature. He was a notable modern critic known for his essays. Two of his critical essays he known best for them, Traditional and The Individual Talent, 1920 में ये publish हुआ है। Hamlet and His Problems and it was published in 1920. इलियट सेड शेक्सपियर्स हैमलेट एज मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। इलियट ने शेक्सपियर के हैमलेट को क्या कहकर बुलाया? मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर, आर्टिस्टिक फेलियर और एक्सेस ऑफ इमोशंस। ये मानते थे कि इसमें मोनालिसा ऑफ हैमलेट में ये प्रॉब्लम्स हैं, इसका नेचर जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, आर्टिस्टिक फेलियर है ये एक, एंड इसमें जो इमोशंस हैं एक्सेस में है। एंड नेक्स्ट वी हैव ही कॉइंड द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये जो टर्म थी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव,
ये टी.एस. इलियट ने कॉइन आउट की थी इसी वर्क में, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये जो टर्म थी इन्होंने कॉइन आउट की थी द मेटाफिजिकल पोएट्स में, जो कि पब्लिश हुआ था 1921 में। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव थी हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज कॉइंड आउट इन द मेटाफिजिकल पोएट्स published in 1921. Objective correlative was coined in Hamlet and his problems. So T.S. Eliot जो थे was greatly influenced by French symbolists. Prufrock and other observations, ये जो इनका वर्क है 1917 में जो पब्लिश हुआ है, he dedicated this work to Jean Verdinel. Now we will discuss about some of his famous poetry. The Love Song of J. Alfred Prufrock, published in 1915. The Wasteland 1922. The Hollow Man 1922, Ash Wednesday 1930, Old Possum's Book of Practical Cats 1939, Four Quartets 1943. It includes 4 poems: Burnt Norton, East Cocker, The Dry Savages, and Little Gidding. Plays: Sweeney Agonists 1932, The Rock 1934, Murder in the Cathedral 1935, The Family Reunion 1939, The Cocktail Party 1950, The Confidential Clerk 1953, The Elder Statesman 1958. Now we will discuss some of his famous essays. The Sackett Wood Essays on Poetry and Criticism 1920, The Metaphysical Poets 1921, Hamlet and His Problems 1919, Tradition and the Individual Talent 1919, The Function of Criticism 1923, The Use of Poetry and the Use of Criticism 1933, Religion and Literature 1935, Notes Towards the Definition of Culture 1948. So this was all about T.S. Eliot. I hope you like it. If so, please do like, share and subscribe my channel for such videos. Thank you for watching it. God bless you.